आदमी रोटी बेलता है, जो कि किसान है, अभी किसान आए हुए थे। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वे सिर्फ रोटी से खेलता है, जो कि हिमालय में है, जिस हिमालय का पानी लगभग 2 करोड़ लोग मेरे पीछे देख पीते हैं। ये जंतर मंतर। हाँ, और पिछले 2 वीडियो में लोग मैंने पीते खुद हैं, कहा था जो कि कि इस भीड़ बहुत कम आबादी का है, एक लेकिन आज इतवार है। तो सोनम पर्यावरण वांगचुक की इस वक्त सिर्फ लद्दाख बोल के रहे लोगों हैं की नहीं और है। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक छात्रों की तादाद आगे ले जाना चाहता हूँ आप सभी के साथ। शिक्षा में हम डिग्री हासिल कर लेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा नीट से, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई IAS IPS बनेगा, मगर सांस लेने को हवा तो सकती आपको। मैं जो कुछ देख रहा हूँ वहाँ यहाँ पे, ये जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने ये तवक्को की थी कि ये जल्दी खत्म होगा, अनिश्चित कालीन धरना व अनिश्चितकालीन स्थिति की ओर बढ़ रहा है। आज जगह जगह भूख हड़ताल के लिए लोग बैठ चुके हैं, इसमें लड़कियां भी हैं, लड़के। नमस्कार नमस्कार, झूले सलाम सभी को। आप लोगों के साथ फिर जुड़कर बहुत खुशी हो रही है। मैं आप लोगों से पहले बताऊंगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ आज आप लोगों के साथ, और उसके बाद मैं संदेश दूंगा जो इस हालत के पीड़ित हैं उनके लिए, और जो इस हालत को पैदा कर रहे हैं उनके लिए भी एक संदेश दूंगा। और उससे पहले मैं एक जोर का, पूरे जोर से आप लोगों से नारा चाहूंगा, भारत माता की, पूरे जोर से भारत माता की, भारत माता की। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने सुना होगा, मैंने जिनीवा से, जहां से मैं कल रात को आया था, से पहुंचा दिल्ली में, और अभी यहाँ हूँ आप लोगों के साथ। मैंने संदेश दिया था कि अगर सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी या हरकत नहीं होती है शिक्षा में जवाबदेही की, कि जैसा यहाँ मांग की जा रही है शिक्षा मंत्री से, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है जवाबदेही की, और दूसरी तरफ शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण का, लद्दाख के बारे में जो डायलॉग चल रहे हैं उसमें भी कोई जवाबदेही या हरकत नहीं होती, तो मजबूर होकर खुशी से नहीं, मजबूर होकर हमें लोकतंत्र में एक ही रास्ता बचता है, वो है शांतिपूर्ण प्रतिरोध करने का, वो हम करेंगे। तो आज मैं मजबूर होकर यहाँ बैठ रहा हूँ, खुशी से नहीं मगर मजबूर होकर, पूरे तन मन धन की शक्ति से आप लोगों के साथ इन दोनों मुद्दों के समर्थन में अनशन पे बैठ रहा हूँ। तो हमें ऐसा सहना नहीं पड़ता, और आप लोगों को इतने भीषण गर्मी में यहाँ नहीं आना पड़ता। ये गर्मी मैं देख रहा हूँ 41-42 डिग्री है, और जो महसूस होता है रियल की वो 46 से 48 डिग्री की है, जिसमें कि लोगों का जीवित खड़े रहना मुश्किल है। मगर आप यहाँ 1000 की संख्या में यहाँ पर सुबह से खड़े हैं, आप सभी को सलाम। सोहन वांगचुक तस्वीर देख लीजिए, आज 28 तारीख को, जून की 28 तारीख को जंतर मंतर पर मंजर क्या चल रहा डाल दिए। हमारे सामने जो मित्र खड़े हैं, मैं क्यों नाम बताऊं, नहीं कहोगे कि परिचित हैं। अगर आप टेलीविजन देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, तो एक धाकड़ वक्ता है, और ये किसी
संप्रदाय, किसी पार्टी, किसी संगठन की जागीर नहीं है, ये जन जागीर है। इसलिए इस तरह के मोर्चे जो देशी समाज हित के में होते हैं, उसमें बगैर बुलाए आप इनको देखते होंगे। एक ऐसी लड़ाई है जो बिल्कुल नींव रखती है, और इस नींव की जो कंस्ट्रक्शन है, जो इसका स्पेस है, इसको मजबूती से देखने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए तमाम लोग यहाँ आए, और जो आए उनका तहे दिल से धन्यवाद। आप चूंकि सोच आपकी इनसे जुड़ी हुई है, इसलिए शब्द जरूरी नहीं है, संकेत जरूरी नहीं है। सिर्फ ये बताइएगा, एक सवाल आपसे, इस्तीफा सपोज इस्तीफा है जी। इस्तीफा अगर उन्होंने नहीं दिया तो, और दे दिया तो उसके बाद क्या? देखिए, तो पहले तो इस्तीफा देना पड़ेगा, दे दिया नहीं है, देना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देश में मुद्दे बहुत हैं। आपने ये स्कूलें बंद क्यों करे हैं? जवाब मांगेंगे, जवाब मांगेंगे आपसे। ये यूनिवर्सिटियों के अंदर शाखाएं क्यों लगती है? जवाब मांगेंगे आपसे। जो सबसे बड़ा भव्य मंदिर बनाया जनता के टैक्स के पैसे से, जनता के डोनेशन लेकर के, उसमें डकैती क्यों पड़ी? ये जवाब मांगेंगे। आंदोलन बंद नहीं होगा। अभी किसानों की मांगे भी पूरी नहीं हुई है। अभी तो इस देश के कर्मचारी वन पेंशन वन बैंक वाले भी यही है, मुद्दे नहीं है। ये तो मुद्दा इसलिए जरूरी हुआ है कि यहाँ पे नीट का पेपर लीक हुआ है, और बेशरम सरकार जब 9 दिन से जंतर मंतर पे लोग बैठे हैं, लगातार इस देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, उसके बाद भी पेपर लीक करवा दिया जो आज पेपर होना था। ये तो बहुत बड़ा इन्होंने ठान लिया कि हमारे बाप दादा की जागीर है। आपके बाप दादा की जागीर नहीं है, ये इस देश के जन की जागीर है, जो टैक्स के पैसे से आप जैसे लोग वहाँ पहुंचे हो, आप जैसे लोग वहाँ पे ऐसो आराम फरमा रहे हो, छीन लेंगे कुछ। तुम गोया आप मानते हैं इस चीज को कि ये किसी सियासी पार्टी का सपोर्ट या समर्थन नहीं, जन आंदोलन उठ गया है? देखिए, दो चीजें मैं आपको कहूंगा, ये किसका है किसका नहीं है, सवाल ये नहीं है कौन सपोर्ट कर रहा है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि मुद्दा है, हम मुद्दे के साथ खड़े हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं। अगर वो इस बात को भ्रमित करना चाहते हैं कि पीछे से कोई सपोर्ट है, तो बेशर्मो, तब तुम कहाँ मर गए थे जब अन्ना हजारे, केजरीवाल, राम रहीम और बाबा काना रामदेव इसी जंतर मंतर पे लोकपाल के नाम पे यहाँ पे षड्यंत्र और साजिश रच रहे थे। यहाँ पे 15 लाख काला धन विदेशों विश्व बैंकों में पड़ा था, वो धन कहाँ चला गया? आपने तो आने के बाद में इस जनता का जो पैसा था, हमारी माता बहनों का जो पैसा था, जो सोने का जो गहने थे, वो तक के लिए भी आपने बैन कर दिया, वो तक भी आपने निकलवा लिया। पुरानी करेंसी जो रखी हुई थी आज से 150-200 साल पहले की, वो भी निकलवा लिया आपने। और आप ये कह रहे हो कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, अब हम जो है ना आपको हक अधिकार न्याय नहीं देंगे, ये अब चलने वाला नहीं है। अब गाय गोबर में नहीं फंसेंगे, मंदिर मस्जिद में नहीं जाएंगे, हिंदू मुस्लिम में नहीं जाएंगे, गोबर की बात नहीं करेंगे। ये जो साजिश थी, ये जो षड्यंत्र था, ये बहुत गहराई से, बहुत मेहनत करके हमने आप लोगों से सीखा है कि आप किस तरीके के हथकंडे किसानों पे, मुसलमानों पे और इस देश के जवानों पे अपनाते हो। 300 किलो RDX कहाँ से आया है? बीजेपी के दलालों है, नाला को कम से कम बता तो दो। और आज पैनल में खड़े होकर के आप बराबर कह रहे हो कि हम तो इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं। इस्तीफे से क्या होगा? ये कौन लोग कर रहे हैं? ये वही RSS के, वही बजरंग दल के, वही करनी सेना और ये घटक दल। बहुत मैं जो कुछ देख रहा हूँ वहाँ यहाँ पे, ये जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने ये तवक्को की थी कि ये जल्दी खत्म होगा, अनिश्चितकालीन धरना व निश्चितकालीन स्थिति की ओर बढ़ रहा है।